वो हर चुनाव में दिखाई देता है। वो 5 साल तक कुछ नहीं करते, लेकिन चुनाव से महीना 2 महीना पहले फिर वो ठग सारे इकट्ठे होंगे और एक ठग बंधन बनेगा। उसे महागठबंधन कह लो चाहे महागठबंधन कह लो। यही बिहार में किया था, ये हरियाणा में किया था, यही मध्य प्रदेश में हुआ, सब जगह ये चलता है। और उनके नेता हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अप्पू पप्पू टप्पू, अप्पू पप्पू टप्पू 3 नेता हैं। और बिहार में जो दुर्गति करवा के आए, अब शायद वो बहुत दिन तक नहीं आएंगे। चुनाव के परिणाम से पहले ही मुबारक पहुंच गया बैंक को। किले पर बम विस्फोट किया, उससे पहले बहुत सारा सामान पकड़ा गया था, विस्फोट हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और पाताल में भी अगर अन्याय करने वाला छिपेगा तो वहां से निकाल करके ठोकेंगे। ये आज ठोकने वाला। और रायपुर तक शाम को थानों के ऊपर ताले लग जाते थे। कग्गा नाम का बदमाश आया और कग्गे नाम के बदमाश का डर से चौकियों से सिपाही अपने थानों के अंदर जमा हो जाते थे और शाम के समय ताला लग जाता था चौकियों पर। यह हालात इस उत्तर प्रदेश के थे। मेरे भाइयों, कैराना और कांडला के सब क्षेत्र में मैं वहां का प्रभारी था और साथ में मीडिया के कर्मियों को लेकर के जाते हैं थाने के अंदर। वो गिड़गिड़ाते हैं कि दरोगा जी हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमें अंदर कर दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। मेरे भाइयों, 2017 से पहले गुंडों के डर से जनता के लोग पलायन करते थे। 2017 के सरकार बनने के बाद गुंडा पलायन उत्तर प्रदेश से करता है और आज देखते होंगे कोई अपराधी आज बच नहीं सकता। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं किसी को यमराज के दर्शन करने हो, माता बहनों को एक चौराहे पर छेड़ करके देखो, अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेगा। ऐसी व्यवस्था देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। इसके अंदर मेरे किसान भाइयों, अभी गन्ने का कहते थे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इस बार अगर 400 पार कर देते 400 पार मिलता। हम सबके नेता पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य भाई मेहराम कुमार जी, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पराक्रम समिति के चेयरमैन भाई मुकेश चौधरी जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मेरे बड़े भाई चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई नक्षत्र जी, ब्लॉक प्रमुख भाई विजयपाल जी, घनश्याम सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य भाई महिपाल वाल्मीकि जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई अजित राणा जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई संदीप जी, पूर्व जिला महामंत्री वरिष्ठ नेता भाई प्रमोद कौशिक जी, कृष्ण भाई और अल्पसंख्यक जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भाई हैदर चौधरी जी, किरणपाल जी, अनिल जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष और विभिन्न दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया भाई आनंद राणा जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई सचिन घाटरा, सचिन उमरी, डायरेक्टर डीसीबी सहारनपुर। इसके अलावा मंचासीन कोई बचा हो तो मंचासीन नेतागण, मेरे सम्मुख उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जिस भजन मंडली ने यहाँ पर आप लोगों का मार्गदर्शन किया, आप लोगों का उत्साहवर्धन किया, टीम के सभी सदस्यगण, आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे दोनों भाई बहुत दिन से प्रयासरत थे। कई बार इन्होंने डेट फाइनल की, मैंने कैंसिल कर दी। 3 बार ये कार्यक्रम तय हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल इसलिए कर दिया कि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है बड़ाई से। कोई मेरी बड़ाई करे तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं भाई, तो इसलिए बहुत बड़ी सम्मान की इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हमारा लोकार्पण करना ही है सीसी का,
जो शीशी आप लोगों के द्वारा दी गई है, तो उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। मुझे जानकारी भी नहीं थी इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। कई गांव के यहाँ प्रधानगण, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से उन सबका भी स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी बिहार चुनाव का जिक्र किया, एक महागठबंधन वो हर चुनाव में दिखाई देता है। वो 5 साल तक कुछ नहीं करते, लेकिन चुनाव से महीना 2 महीना पहले फिर वो ठग सारे इकट्ठे होंगे और एक ठगबंधन बनेगा। उसे महागठबंधन कह लो चाहे महागठबंधन कह लो। यही बिहार में किया था, ये हरियाणा में किया था, यही मध्य प्रदेश में हुआ, सब जगह ये चलता है। और उनके नेता हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अप्पू पप्पू टप्पू, अप्पू पप्पू टप्पू 3 नेता हैं। और बिहार में जो दुर्गति करवा के आए, अब शायद वो बहुत दिन तक नहीं आएंगे। चुनाव के परिणाम से पहले ही मुबारक पहुंच गया बैंक को। ऐसे नेता हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिन्होंने एक छवि तैयार की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी जैसे लोग दिन रात केवल एक ही, मेरा देश ही आगे बढ़े। यहां से चल करके जो ग्रीन एक्सप्रेस वे पर हम चढ़ेंगे तो 2.25 घंटे में हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे। और आज 2.25 घंटे का रास्ता यहाँ घाटड़ा से लेकर के दिल्ली का था। लोग ढूंढते थे सड़क कौन सी है। 20 बार हम गांव में से निकलते थे, घाटड़ा आए, घाटड़ा से फिर आगे निकल गए, धारकी चले गए, फिर यहां से जंदरा चले गए। और पहले घर से चले तो 1.5 घंटे का रास्ता रामपुर से सहारनपुर का था, आज 20 मिनट का रास्ता हमारे घर से लेकर के सहारनपुर तक का है। ये विकास केवल इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है देश के अंदर राजनीति चलेगी तो केवल विकास की राजनीति चलेगी। और जहां मैंने कहा विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश की सुरक्षा की गारंटी इस देश की सरकार के द्वारा दी गई है। आज नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। आज कश्मीर के अंदर जो हालात थे वो आप लोग देखते होंगे। जिनके शासन काल में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर वह पत्थर फेंके जाते थे, आज फूलों से स्वागत होता है। इक्का दुक्की घटना हुई और घटना के बाद चाहे वो उरी का अटैक हुआ, उरी के अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए आतंकवादियों को ठोकने का काम हुआ, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे फिर पहलगाम की घटना हो, इन सारी घटनाओं के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आज ठोकने वाला देश भी है। मेरे भाइयों, अभी आतंकवादियों ने दिल्ली के लाल किले पर बम विस्फोट किया, उससे पहले बहुत सारा सामान पकड़ा गया था, विस्फोट हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और पाताल में भी अगर अन्याय करने वाला छिपेगा तो वहां से निकाल करके ठोकेंगे। ये आज ठोकने वाला भारत बना है। और मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ जनप्रतिनिधि चुन करके गए, 2 जनप्रतिनिधि कैराना से जीत करके गया, यहाँ सहारनपुर से जीत करके गया। उन लोगों को चिंता, हमास की चिंता उनको है, फिलिस्तीन के लोगों की चिंता है, लेकिन भारत के लोगों की चिंता नहीं है। एक भी आतंकवादी घटना होती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाती है। ये आलोचना भी नहीं कर सकते, निंदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश की चिंता इनको नहीं है। आतंकवादियों को यानी क्या समझते हैं लोग। तो इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस समय के लिए अपनी ताकत को बचा करके रखना। और जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वो लंबी चौड़ी बात नहीं, केवल कम शब्दों में अपनी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने से पहले भाई मुकेश चौधरी ने बताया था क्या हालात थे। कैराना से लेकर के और रायपुर तक शाम को थानों के ऊपर ताले लग जाते थे। कग्गा नाम का बदमाश आया और कग्गे नाम के बदमाश का डर से चौकियों से सिपाही अपने थानों के अंदर जमा हो जाते थे और शाम के समय ताला लग जाता था चौकियों पर। यह हालात इस उत्तर प्रदेश के थे। मेरे भाइयों, कैराना और कांडला के सब क्षेत्र में मैं वहां का प्रभारी था। मैंने बाबू हुकुम सिंह जी को बताया कि बाबूजी, इस कैराना और कांडला से 127 लोगों ने पलायन किया है। तो उन्होंने यह सूची हमने फाइनल की, देख करके फिर एक एक गांव का आंकड़ा इकट्ठा किया। 200 से ज्यादा परिवारों ने गुंडों के
डर से, अपराधियों के डर से केरल कांडला से पलायन कर दिया था। हर दूसरी तीसरी दुकान पर लिखा हुआ होता था मेरा मकान बिका हुआ है, मेरी दुकान बिका हुआ है, मेरा प्रतिष्ठान बिका हुआ है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, मैं वहां चुनाव के अंदर एक मीटिंग लेने के लिए गया तो एक अखबार मेरे सामने था और उस अखबार में क्या था कि दो गुंडे अपने परिवार के लोगों को और साथ में मीडिया के कर्मियों को लेकर के जाते हैं थाने के अंदर। वो गिड़गिड़ाते हैं कि दरोगा जी हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमें अंदर कर दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। मेरे भाइयों, 2017 से पहले गुंडों के डर से जनता के लोग पलायन करते थे। 2017 के सरकार बनने के बाद गुंडा पलायन उत्तर प्रदेश से करता है और आज देखते होंगे कोई अपराधी आज बच नहीं सकता। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं किसी को यमराज के दर्शन करने हो, माता बहनों को एक चौराहे पर छेड़ करके देखो, अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेगा। ऐसी व्यवस्था देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े अपराधी, गुंडे, माफिया, सरगने जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोराम मचाते थे, अतीक अहमद हो चाहे फिर वो बड़ा एक उधर का गुंडा था, ये ऐसे सारे गुंडों को विधानसभा में बोलते हुए कहा था कि अगर ये अपराध करेंगे तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई अपराधी किसी की प्लाट, किसी के मकान, किसी की दुकान पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी माता बहनों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। कोई गुंडा मवाली छेड़खानी करेगा तो यमराज से उसका साक्षात्कार होने में देर नहीं लगेगी। बाबा का बुलडोजर तेल पानी पी करके हमेशा तैयार रहता है, ताजा रहता है। कहीं पर भी कोई घटना होती है, अभी घटना हुई, डॉक्टर पकड़ा गया और उसके घर का क्या हाल हुआ है आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा, घर को नष्ट नाबूद कर दिया गया। किसी भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, संकल्प अमित शाह जी का, ये संकल्प है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज का। मेरे किसान भाइयों, आप लोग तड़पते थे बिजली के लिए, आज 2017 से लेकर के आज तक गांव के अंदर 20 घंटे बिजली आबाद गति से चलती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे किसान भाइयों, अभी गन्ने का कहते थे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इस बार अगर 400 पार कर देते 400 पार मिलता, लेकिन 400 कमी रही तो इससे 400 पर भाव ठहर गया। 400 रुपए गन्ने का भाव, क्विंटल का भाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया है। ये हम सबके लिए खुशी है। मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हैं, तो हम सब लोगों को किसान की चिंता, मजदूर की चिंता, व्यापारी की चिंता, उनके प्रतिष्ठान सुरक्षित हो, उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित हो, इसे सुरक्षित भारत बनाने का, सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प हमारे नेताओं ने लिया है तो हम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद नहीं चलता, उत्तर प्रदेश के अंदर आज परिवारवाद नहीं चलता, उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है विकास, उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है मेरे भाइयों हम सबके बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से दी गई। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नौकरी में